Hello everyone. Now let's see some additional points about your DNA. The types of chromatin material. Types of chromatin material in DNA. So हमने previous lecture में देखा था DNA का पैकेजिंग कैसे किया रहता इन प्रोकैरियोट्स एंड देन इन यूकैरियोट्स अराउंड द हिस्टोन ऑक्टेमर that forms nucleosomes. Nucleosomes are the basics or structural units of your packaging of DNA. कैसे बनते मैंने आपको मॉडल भी बताया था, राइट. देन उसको कॉइल करके जाते हैं, उससे फिर न्यूक्लियोसोम फाइबर बनता, फाइबर से बनते सोलेनॉइड फाइबर से फिर आपके क्रोमैटिन फाइबर्स और क्रोमैटिन फाइबर्स आगे जाके क्रोमैटिड्स बन जाते. ठीक है. सो अगर आप क्रोमैटिन मटेरियल देखेंगे, मतलब वो जो फाइबर्स बन रहे थे क्रोमैटिन फाइबर्स, जिसकी आपने थिकनेस देखे थे तो 200 नैनोमीटर उसकी जो थिकनेस थी 200 नैनोमीटर, राइट. सो वो जो फाइबर्स है, अगर आपने उनको जब इंटरफेस न्यूक्लियस में स्टडी करे, इंटरफेस मतलब रेस्टिंग स्टेट नॉर्मल न्यूक्लियस, सेल इज परफॉर्मिंग नॉर्मल वर्क, मेटाबॉलिक वर्क कर रही सेल, नॉर्मल काम करे, डिवाइड नहीं हो रही, डिवाइडिंग सेल नहीं, नॉन डिवाइडिंग सेल की बात कर रहा मैं. नॉन डिवाइडिंग सेल का अगर न्यूक्लियस अगर अपन ने स्टेन करे, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करे, तो तुम्हारे को मटेरियल जो दिखेगा, दो कलर का मटेरियल दिखता डीएनए, दो कलर का क्रोमैटिन मटेरियल दिखता. एक मटेरियल रहेगा ये जो क्रोमोसोम रहेंगे, फिर ऐसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर क्रोमोसोम जो दिखेगा तुमको वहां पे. सो कुछ जगह पे क्रोमोसोम बहुत थिक रहेगा, डार्क कलर का आएगा, कुछ जगह पे लाइट आएगा, कुछ जगह पे डार्क आएगा, कुछ जगह पे लाइट, कुछ जगह पे डार्क, ऐसा आएगा. तो मतलब तुमको क्रोमैटिन मटेरियल जो है दो कलर का दिखाई देगा. एक रहेगा डार्कली स्टेनिंग और एक रहेगा लाइट स्टेनिंग डीएनए या क्रोमैटिन मटेरियल. सो जो डार्क कलर का दिखता तुमको स्टेनिंग के बाद, वो रहता है हेटेरोक्रोमैटिन, और जो लाइट कलर का दिखाई देता वो रहता तुम्हारा यूक्रोमैटिन. यू मतलब ट्रू क्रोमैटिन मटेरियल और हेटेरो मतलब फॉल्स, एक प्रकार का वो एक्चुअल वर्किंग है डीएनए. लेकिन जो ये डीएनए है, दिस इज मेड अप ऑफ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस एंड इट इज मेटाबॉलिकली इनर्ट और इनएक्टिव डीएनए. इट इज also not transcriptionally active, means it is transcriptionally inactive. ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होता, मतलब काम का नहीं रहता, सीधे एक लाइन में याद रखने का. तो जस्ट रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस, सो दैट सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज नोन एज हेटेरोक्रोमैटिन. बट एक्चुअली जो लाइट स्टेनिंग डीएनए, ऐसा जो लाइट दिख रहा, फिर डबल थिक रहेगा डीएनए यहाँ पे, फिर लाइट डीएनए रहेगा, फिर थिक रहेगा डीएनए, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे का डीएनए कॉइल वाला रहता, बहुत ज्यादा खुलता भी नहीं ज्यादा, रिपीटेटिव डीएनए रहता, वो कुछ काम का नहीं है. उसमें नॉन कोडिंग डीएनए ज्यादा है, नॉन कोडिंग जो कुछ काम का नहीं है, जो प्रोटीन बनाएगा नहीं, सिर्फ है एक्स्ट्रा का डीएनए. वो इवोल्यूशन के थ्रू अपने साथ आया वाला है, हो सकता है आने वाले टाइम में वो डिसअपियर हो जाएगा, या फिर उसका कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस है जो अब तक डिस्कवर नहीं हुआ है. दो कारण हो सकते हैं इसके रहने के. जब तुम बोलेंगे सर रिपीटेटिव डीएनए काम का नहीं है, इनएक्टिव है, तो है क्यों? दो रीजन हो सकते. एक तो इवोल्यूशन में कुछ तो भी काम में आया होगा और अब तक है, तो हो सकता है आगे जाके वो डिसअपियर हो जाएगा. या दूसरा रीजन ये है कि उसका कोई तो फंक्शन होगा जो अब तक अपने को पता नहीं है, तो अपने को फंक्शन में जाने का नहीं, उसको कुछ फंक्शन अभी तक पता नहीं है, इसके लिए उसको कैसा डीएनए बनाना है, इनएक्टिव डीएनए. लेकिन जो नॉन रिपीटेटिव डीएनए से बने वाला है, इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस है जिसमें तुम्हारे बॉडी के नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस डीएनए, ओके, प्लस मेटाबॉलिकली एक्टिव है वो, और साथ ही साथ ट्रांसक्रिप्शनली भी एक्टिव डीएनए है, वो डीएनए तुम्हारा हो जाएगा यूक्रोमैटिन. इट इज वर्किंग डीएनए. इट विल हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ योर प्रोटीन्स एंड सम अदर केमिकल्स, लाइक योर अमाइनो एसिड्स बनाएंगे, उसके ऊपर से कुछ भी बनेगा, जो भी केमिकल तुमको बनाने का है वो रेगुलेट करेगा वो डीएनए. तो ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट डीएनए. ओके, जनरली ये अमाउंट बहुत कम रहता, इट इज ये अमाउंट कम रहता यूक्रोमैटिन. इट इज लेस देन हेटेरोक्रोमैटिन, बट इट इज 2 times और 3 times मोर देन यूक्रोमैटिन. ये ज्यादा रहता, अपने पास रिपीटेटिव डीएनए ज्यादा है, अपनी बॉडी में रिपीटेटिव डीएनए ज्यादा है, काम का डीएनए बहुत कम है. तो ये जो दो प्रकार के डीएनए रहते, इनमें अपने काम का ये है यूक्रोमैटिन, जिसके अंदर भले ही कम है लेकिन अपने काम का डीएनए उतना ही है. हेटेरोक्रोमैटिन कुछ काम का नहीं.
बैक्टीरिया में ऐसा हेटेरोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन दो प्रकार नहीं रहते। बैक्टीरिया में सीधा सीधा काम का क्रोमैटिन मटेरियल रहता, पहले सेल इतनी सी, उसमें रिकामा डीएनए, काम का डीएनए से दो डीएनए नहीं रख सकता वो, तो बैक्टीरिया सिर्फ काम का डीएनए रख सकता। अपने पास एक्स्ट्रा का डीएनए सीक्वेंस होने का कहीं ना कहीं कुछ तो यूज होगा, मुझे भी लगता है कि इसका कुछ ना कुछ जरूर यूज होगा इवोल्यूशन में, या फिर इसके कोई ऐसे फंक्शंस होंगे जो अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाए, बट अपने पास दोनों प्रकार के रहते। ठीक है, सो डिस्टिंग्विश के फॉर्म में 2 मार्क्स के लिए बोर्ड में पूछे वाला है, तो आपको याद भी रखने का हेटेरोक्रोमैटिन वर्सेस यूक्रोमैटिन फॉर द डीएनए व्हिच इज डार्कली स्टेनिंग, डीएनए व्हिच इज लाइट स्टेनिंग, दिस ट्रू डीएनए, वर्किंग डीएनए, एक्टिव डीएनए, इट इज इनएक्टिव डीएनए मेटाबॉलिकली एज वेल एज ट्रांसक्रिप्शनली, मतलब प्रोटीन बनाना, ट्रांसक्रिप्शन ना आरएनए बनाएगा ना प्रोटीन। ठीक है, इट इज लेस इन अमाउंट, इट इज मोर इन अमाउंट, अबाउट 2-3 टाइम्स मोर देन योर यूक्रोमैटिन। ठीक है, अगर मैं इसके अलावा दूसरी एक बात करूं डीएनए के बारे में, सो 2 फंक्शंस ऑफ डीएनए, 2 फंक्शंस है डीएनए के, ऑटो कैटालिटिक फंक्शन एंड हेटेरो कैटालिटिक फंक्शन। डीएनए के 2 फंक्शंस कौन से? ऑटो कैटालिटिक मतलब क्या? ऑटो मतलब सेल्फ, कैटालिटिक मतलब कैटालिसिस। सो व्हेन डीएनए कैटालाइजेस इट्स ओन सिंथेसिस बाय रिप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए तैयार होना, मतलब ये ऑटो कैटालिटिक फंक्शन है, खुद के जैसे मॉलिक्यूल तैयार करना। When DNA synthesizes other molecules other than itself, खुद के अलावा दूसरे मॉलिक्यूल जैसे कि RNA, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, दूसरे कोई भी मॉलिक्यूल, डीएनए नहीं तैयार करता, सो इट इज कॉल्ड हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन। खुद के जैसा खुद तैयार करना, मतलब रिप्लिकेशन कौन सा फंक्शन है? ऑटो कैटालिटिक फंक्शन है, क्योंकि उसमें डीएनए तैयार करता। लेकिन हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन के एग्जांपल क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इसमें डीएनए आरएनए बनाता, डीएनए से प्रोटीन बनते। सो ये फंक्शंस कैसे हो गए? हेटेरोकैटालिटिक। फॉर एग्जांपल रिप्लिकेशन इज ऑटोकैटालिटिक फंक्शन, हियर डीएनए सिंथेसाइजेस डीएनए, एंड एग्जांपल्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर हेटेरोकैटालिटिक फंक्शंस। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर हेटेरोकैटालिटिक फंक्शंस। ठीक है, so these are the 2 additional points about your DNA. Now let's see the second part of this chapter. हम अब दूसरे पार्ट में आ रहे, पहला पार्ट DNA से रिलेटेड पूरा हो गया, अब हम प्रोटीन सिंथेसिस वाले हिस्से में एंटर कर रहे हैं, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कंसेप्चुअल हिस्सा है। प्रोटीन सिंथेसिस, उसके अंदर लगने वाली सारी चीजें मैं तुमको धीरे धीरे बताते जाऊंगा, जैसे जैसे जो जो चीज लगेंगे वो बताऊंगा। सो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले आरएनए से और टाइप्स ऑफ आरएनए। RNA is most important here because it helps in protein synthesis। अपने को सब ये अपन ने RNA के जब टाइप स्ट्रक्चर देखे थे, सिंगल स्ट्रैंडेड रहता, यूरेसिल से बने वाला, आपके सामने फोटो आ रही, स्टेट बोर्ड में दी वाली फोटो ही है। तो RNA का स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन किया था आपको फर्स्ट सेकंड लेक्चर में। और उसके बाद अपन ने देखे थे कि RNA इज मेड अप ऑफ यूरास, थाइमिन, एडेनाइन, यूरासिल, थाइमिन इज एब्सेंट, एडेनाइन, गुआनाइन, यूरासिल एंड साइटोसिन, दीज आर प्रेजेंट, थाइमिन इज एब्सेंट। उसके अंदर एक ही स्ट्रैंड रहेगा, 5 बार 3 बार एंड्स रहेंगे उसको भी, प्लस ये जो आरएनए रहता तुम्हारा, इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एटसेट्रा। बराबर। फिर मैंने डीएनए वर्सेस आरएनए में भी आपको ये बता दिया था, इसके बारे में सब चीजें बहुत डिस्कस होगा इसके बारे में। डायरेक्टली मैंने आपको तब बोला था टाइप्स ऑफ आरएनए में बाद में लूंगा जब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसके आगे अब ये सब तुमको इंपॉर्टेंट है, आज के लेक्चर से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा। कोई भी सेकंड मिस नहीं करने का तुमको वीडियो का, 1 सेकंड मिस होगा मतलब एक आधा इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, इतना याद रखो बस। तो इसके लिए बहुत ध्यान से सुनो, पूरा हिसाब से देखेंगे अपन, प्रोटीन सिंथेसिस के पार्ट में अपन एंटर कर रहे हैं। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ आरएनए देखते सबसे पहले। सो आरएनए इज ऑफ 2 टाइप्स, राइबोन्यूक्लिक एसिड इज ऑफ 2 टाइप, जेनेटिक आरएनए एंड नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। एज द नेम सजेस्ट, व्हेन द आरएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल एज इन केस ऑफ योर एचआईवी, टीएमवी, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, बराबर है क्या? क्यूबी बैक्टीरियोफेज, इसके अंदर भी आरएनए रहता। So this is genetic RNA. Such RNA is known as genetic RNA because it acts as your genetic material here. Because their DNA is absent. But in organisms like eukaryotes, अपने जैसे organisms, eukaryotes, protozoa, bacteria, कई सारे prokaryotes, many prokaryotes. So इनके अंदर क्या रहता? DNA is genetic material. Therefore RNA cannot act as genetic material. Here in such case DNA is present and hence RNA will become non-genetic RNA. जहां पे DNA जेनेटिक मटेरियल रहता उनमें RNA नॉन जेनेटिक मटेरियल हो जाता। सो वो नॉन जेनेटिक RNA क्या काम करेगा? सो दैट नॉन जेनेटिक RNA will help in protein synthesis. काय में हेल्प करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, सो thus the 2 types of basic 2 types of RNA.
ओके इसके अलावा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, दैट इज द अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैंड्स, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स प्रेजेंट इन इट, बट जनरली आरएनए सिंगल स्ट्रैंड। अब इसके अंदर प्रोटीन, अपने को ये वाला जेनेटिक आरएनए तो डील करने का नहीं, सिलेबस में नहीं, अपना काम है सारा प्रोटीन सिंथेसिस वाला पार्ट देखने का है, तो मतलब अपने को ये आरएनए देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो 3 आरएनए आते हैं वो रहते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट एम आरएनए, आर आरएनए और टी आरएनए। एम, आर और टी आर, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर, राइबोसोमल और ट्रांसफर। ठीक है, तो सबसे पहला बता रहा मैं तुमको एम आरएनए। वैसा तो तुमको डिस्टिंग्विश के फॉर्मेट में अपने नोट्स में मिल ही जाएगा, लेकिन अपन पहले उसको डिटेल में देख लेते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के ऊपर से तुमको प्रोटीन सिंथेसिस समझने आ रहा है। तो सबसे पहला टाइप क्या देखने का अपने को, एम आरएनए, दैट इज योर मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर का काम क्या है वगैरह में बाद में, पहले फंक्शन, स्ट्रक्चर, उसके जो कुछ भी बेसिक डिटेल्स है, राइट अ नोट ऑन एम आरएनए आ गया तो क्या लिखने का, आंसर में क्या लिखने का तो वो बता रहा है। स्टेट बोर्ड में वगैरह नहीं है ये पार्ट, तुम्हारे को कुछ करने का नहीं है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सबके लिए जरूरी है। तो कोई बोर्ड का वीडियो ऐसा मत समझे कि बोर्ड में नहीं है तो नहीं करने का, वीडियो नहीं देखने का, वीडियो नहीं देखेंगे तो आगे का पार्ट समझेगा नहीं, तो ये सबके लिए कंपलसरी वीडियो है। स्टेट बोर्ड वाले बोलेंगे सर ये क्वेश्चन हमको दिख रहा नहीं, आई नो दैट, बट आपको ये वीडियो आने वाले पार्ट में काम में आएगा। नहीं देखने का तो मत देखो, फिर आगे कैसा समझते प्रोटीन सिंथेसिस, तुम्हारी जिम्मेदारी, कुछ नहीं समझता फिर। सो अभी टाइप्स बता रहा, डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा, स्ट्रक्चर समझ लो। As usual, all RNAs are single stranded, so this is also single stranded RNA. जैसे सभी सिंगल स्टैंडर्ड रहते हैं, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड रहता है। अब इसको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करा, नॉर्मली अपन वर्टिकल ड्रॉ करते। दिस विल हैव स्ट्रेट strand, linear single stranded molecule, linear and single stranded molecule, and it is longest of all the RNAs. ये तीनों में से लॉन्गेस्ट कौन है, सबसे लंबा RNA कौन सा है, mRNA. It is longest of all RNAs and it is longest and linear RNA. It has 2 ends, 5' end, 3' end, या 5' end, 3' end, and there are nitrogen bases present here, and as usual nitrogen bases, since it is single stranded, nitrogen bases are unpaired nitrogen bases. नाइट्रोजन बेसिस आर अनपेयर्ड, पेयरिंग नहीं वाली, बिकॉज इट इज सिंगल स्ट्रैंड। दूसरा पैरेलल स्ट्रैंड रहेगा तो पेयरिंग हो जाएंगी उनकी, बट सेकंड स्ट्रैंड इज एब्सेंट, सो नाइट्रोजन बेसिस आर अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस, अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस, अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस. So Chargaff's rule is not followed, that is ratio of purine is to pyrimidine will not be 1:1. Okay, then A U G G A C कुछ भी रह सकती सीक्वेंस, लास्ट में रहेगा U A A ऐसा कुछ, C C A C A C कुछ भी रहेगा, बट यूरासिल रहेगा क्योंकि थाइमिन नहीं रहता आरएनए तो, सो यूरासिल प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे थाइमिन नहीं है, थाइमिन रहा तो वो डीएनए और ये रहा तो आरएनए, यूरासिल रहा तो आरएनए। ठीक है, दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ योर एम। अब इसके अंदर अगर तुम गौर करेंगे, सो अगर तुम इसको सीधे से गौर करेंगे, ठीक से देखेंगे, तो तुम्हारे को देखो इसको रीडिंग कैसे करते देखो, कभी भी रीडिंग करने की 5' to 3' डायरेक्शन। क्या बोल रहा मैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रीडिंग, डायरेक्शन ऑफ रीडिंग एनी स्ट्रैंड, सो डायरेक्शन डीएनए हो के आरएनए, रीडिंग कौन सी डायरेक्शन में करने का, 5' to 3', 5' to 3', 5' to 3', सो 5' to 3' रीडिंग करने का, तो 5' से अगर तुम शुरू करेंगे तो तुमको 3-3 के ग्रुप बनाने के। अब ये नाइट्रोजन बेसिस देखो AUG, ये ट्रिपलेट हो गया, ट्रिपलेट मतलब 3 का ग्रुप, ग्रुप ऑफ 3 सक्सेसिव, ग्रुप ऑफ 3 सक्सेसिव नाइट्रोजन बेसिस ऑन द स्ट्रैंड ऑफ mRNA। किसकी बात कर रहा मैं, ग्रुप ऑफ 3 सक्सेसिव नाइट्रोजन बेसिस ऑन द स्ट्रैंड ऑफ mRNA, राइट, सो दिस इज वन mRNA।
ये एक ग्रुप हो गया, ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। दूसरा ट्रिपलेट GAC, सक्सेसिव मतलब क्या, एक के बाद का एक ही लेने का, उसके बाद वाले से लेने का, गैप नहीं छोड़ने का। नहीं तो कोई कोई क्या सर ऐसा करते, AU ये G को छोड़ के ये वाला G लिए तो चलेगा कि सर G चले, लेकिन तुम एक को छोड़ दोगे ना। सिमिलरली कोई बोलेगा सर ये A को नहीं लेने का, डायरेक्ट CAA ले लेते, बोले सर UG छोड़ देते, ACA ले लेते, ऐसा नहीं। कैसे लेने के ग्रुप्स, 3 सक्सेसिव अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस, group of 3 successive unpaired nitrogen bases, so they form, this triplet is known as codon, this triplet is known as codon। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज कोडॉन, डिफाइन कोडॉन। कोडॉन मतलब उसमें कोई कोड है, वो AUG GAC AAU GAC, समझ रहा क्या, वैसे CAC UA, ऐसे कोडॉन्स रहते हैं। RNA के mRNA के ऊपर क्या रहते हैं, codons। So triplet of or group of 3 successive unpaired nitrogen bases, 3 successive unpaired nitrogen bases present on the strand of mRNA are known as codons, are known as codons। Each codon is specific for amino acid, it specifies specific amino acid, हर एक को देख के एक स्पेशल अमाइनो एसिड आता। कोडॉन कौन सा है उसको देख के कौन सा अमाइनो एसिड आएगा मैं तुमको बाद में बताऊंगा। जेनेटिक कोड बोल के अपने कंसेप्ट आने वाले आगे, तब तुमको वो बताऊंगा। सो जेनेटिक कोड जो रहते हैं उसके हिसाब से AUG को देख के मिथियोनाइन बोल के एक अमाइनो एसिड अट्रैक्ट होता। मिथियोनाइन सबसे पहला अमाइनो एसिड रहता, मिथियोनाइन। इसी तरीके से बहुत सारे रहते हैं, अपने पास 20 अमाइनो एसिड्स है, तो उसके हिसाब से कितने बनेंगे क्या बनेंगे अपन बाद में देखेंगे। लेकिन ऐसे कोडॉन्स आर प्रेजेंट, सच कोडॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द स्ट्रैंड ऑफ mRNA, ठीक है। देयर इज ऑलवेज AUG और GUG, इट इज प्रेजेंट ऑन फाइबर एंड। फाइबर एंड पे कौन सा कोडॉन रहता हमेशा, आइदर AUG और GUG, AUG or GUG। This codon is known as initiation codon or also known as start codon। 5 एंड पे के कोडॉन को क्या बोलेगा, इनिशिएशन कोडॉन और स्टार्ट कोडॉन, बिकॉज इट स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। फ्रॉम दिस कोडॉन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विल स्टार्ट। इसको ही देख के यही से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होने वाली, हेंस इट इज कॉल्ड इनिशिएशन कोडॉन। लोकेटेड एट 5 एंड। रीडिंग की डायरेक्शन भी शुरू कैसे करने का, 5 एंड। व्हाट इज द इनिशिएशन कोडॉन, व्हिच आर द इनिशिएशन कोडॉन्स, AUG एंड GUG। ऐसी टोन में याद रखो, AUG एंड GUG, ओके। इनिशिएशन हो गया। वैसे एंड पे रहता है, एंड बोल तो कौन से एंड पे, 3 बार एंड पे, एंड मतलब 3 बार एंड। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेशन कोडॉन, termination codon, also known as stop codon, also known as stop codon, because यहाँ पे RNA खत्म हो रहा and the process of protein synthesis will stop, process of protein synthesis will stop here, and that 3 codons are UAA, UAG, UGA, UAA, UAG और G को इधर डाल दो, A को इधर डाल दो, UGA, समझ रहा। सो व्हाट आर द 3 स्टॉप कोडॉन्स दैट आर ईच प्रेजेंट रहते, या तो UAA रहेगा या UAG रहेगा या फिर UGA रहेगा। जब तक ये कोडॉन नहीं आता तब तक प्रोटीन सिंथेसिस चलते रहता। तो बोल के क्या रहता, प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करने के लिए 2 स्पेशल कोडॉन रहते और वो एंड करने के लिए 3 स्पेशल रहते। इनमें से कोई भी रहा तो स्टार्ट हो जाएगा, इनमें से कोई भी रहा तो स्टॉप हो जाएगी प्रोसेस। इसके लिए ये कोडॉन को बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन, वो कोडॉन को बोलते हैं टर्मिनेशन कोडॉन, ठीक है। इनको देख के कौन सा अमीनो एसिड अट्रैक्ट होता, मिथियोनाइन। ये दोनों को देख के कौन सा अमीनो एसिड अट्रैक्ट होता, मिथियोनाइन इन our cells in eukaryotes and F-methionine, F-met shortcut में F-methionine in prokaryotes। In eukaryotes, which amino acid is attracted by initiation codon, methionine, and in prokaryotes F-methionine will be attracted, will come here। Then what about these 3? No amino acid is attracted, means they don't code for any अमाइनो एसिड। इनको देख के कोई भी अमाइनो एसिड आता नहीं,
इनको देख के कोई भी अमीनो एसिड आता ही नहीं, मतलब इनको कोई सेंस ही नहीं है, इनको कोई गिनता ही नहीं, इनको इनके पीछे कोई अमीनो एसिड नहीं आता, बेचारे ऐसे हैं। तो इसके लिए ये कोडॉन को क्या बोलते हैं? नॉनसेंस कोडॉन्स। कौन से कोडॉन? नॉनसेंस कोडॉन। नॉनसेंस, बेचारों को सेंस नहीं, कोई गिनती नहीं उनकी। इनको देख के अमीनो एसिड, अच्छा इनको देख के भी आएगा, GAC को आएगा, इनको देख के आएगा, GAA को आएगा, UUU को आएगा, AAA को आएगा, कोई तो भी, लेकिन बेचारे ये तीनों को देख के कोई अमीनो एसिड नहीं आएगा। जब अमीनो एसिड ही नहीं आएगा तो प्रोटीन की चेन कट जाएंगी वहां पे, और आगे की चेन बन गई निकल जाएंगी, और ये कोडॉन को देख के वो प्रोटीन रिलीज हो जाता है, क्योंकि इनको देख के अगला अमीनो एसिड नहीं आया तो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा और ये प्रोटीन रिलीज हो जाएगा। सो मतलब ये कोडॉन्स को क्या बोलते हैं? नॉनसेंस कोडॉन्स। ये कौन से कोडॉन्स है? नॉनसेंस कोडॉन्स। और ये कोडॉन बाकी के कौन से रहते हैं? सेंस कोडॉन्स, क्योंकि सेंस है, उनमें कुछ तो भी अर्थ है, उनको देख के कोई तो भी अमीनो एसिड आएगा, और अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के प्रोटीन की चेन बनेगी। कैसे, क्या बाद में देखेंगे। लेकिन इनिशिएशन कोडॉन को देख के मिथ्योनाइन आता अपने में और F मिथ्योनाइन बैक्टीरिया में, और इनको देख के कोई कोडॉन नहीं आता, कोई अमीनो एसिड नहीं आता स्टॉप कोडॉन्स को देख के, उनको बोलते स्टॉप कोडॉन्स आर आल्सो नोन एज योर in termination codons. They are called nonsense codons, क्योंकि इनको देख के कोई, what is the reason why they are called nonsense? Because they are senseless? No, because they cannot attract any amino acid. water molecule आता है उनको देख के, लेकिन amino acid नहीं आता। ठीक है, so this is about your nonsense codon. आपको एक होमवर्क दे रहा, इनके 3 अलग अलग कलर, इनके नाम रखे ले। ये जो 3 नॉनसेंस कोडॉन है, कौन से 3 नॉनसेंस कोडॉन? UAA, UAG और UGA, इनके तीनों के नाम रखे ले। अंबर, ओपल और कोई तो भी एक है तीसरा कलर। सो वो अंबर किसको बोलते? तीनों में से ओपल किसको बोलते? और वो तीसरा क्या है? ढूंढ के निकालने का। तो ये तीनों के नाम ढूंढ के निकालने के तुमको, अंबर, ओपल, इनके दूसरे नाम, अदर नेम्स। ठीक है, कुछ ये ऐसे अंबर ओपल क्या रहता है? अंबर बोलते एक प्रकार का जेम रहता, ओपल भी जेम रहता है, एक प्रकार का रत्न रहते ना, अंगूठा पहनते बना के, अंबर, ओपल, वैसे। तो इन तीनों के नाम रखे है, तो तीनों के नाम यहाँ पे होमवर्क तुमको दिया है। अंबर किसको बोलते? अंबर होटल नहीं, अंबर, ओपल, और तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन बोलने का तुम्हारा होमवर्क है ढूंढ के निकालने। ठीक है, सो ये तीनों, ये किसका नाम है, क्या है, तुम्हारे को होमवर्क बोल के ढूंढ के निकाल करके रखो। मैच द फॉलोइंग में पूछते, या नीट में भी मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तुम्हारा होमवर्क नहीं दिया तो कुछ करते ही नहीं, तो इसके लिए ये होमवर्क तुम्हारा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कोडॉन? इट इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनेशन कोडॉन्स के दूसरे नाम, अदर नेम्स ऑफ टर्मिनेशन कोडॉन्स। सीधा सर्च करने का, व्हाट आर टर्मिनेशन कोडॉन्स। ठीक है, समझ में आया स्ट्रक्चर ऑफ mRNA, कोडॉन की कंसेप्ट समझ में आई। व्हाट इज कोडॉन? ग्रुप ऑफ 3 सक्सेसिव अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट ऑन द स्ट्रैंड ऑफ mRNA, ओनली mRNA, rRNA पे नहीं है, अपना आगे देखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इट फॉर्म्स अबाउट 3 to 5%, इट फॉर्म्स अबाउट 3 to 5% of total RNA content of cell. It forms about 3 to 5% of total RNA content of cell. सेल में जितना RNA है उसका 3 से 5% mRNA रहता है, 3 से 5% mRNA। ठीक है, देन फंक्शन क्या है इसका? इट कैरीज द मैसेज फ्रॉम DNA टू राइबोसोम, from DNA to ribosome for the process of protein synthesis in the form of this codon, ये कोडॉन कुछ तो भी कोड है, इंफॉर्मेशन है। कोडॉन मतलब कि प्रोटीन बदलता, कैसे क्या बाद में समझेगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट मैसेज जो डीएनए से रहता, डीएनए से लेके न्यूक्लियस से लेके उसको साइटोप्लाज्म से होते हुए राइबोसोम में ले जाने का काम mRNA करता। हेंस दिस RNA इज नोन एज मैसेंजर RNA। मैसेंजर, M स्टैंड्स फॉर मैसेंजर RNA। ठीक है, इट कैरीज द मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। दूसरा, इट इज सिंथेसाइज्ड ऑन डीएनए, इट इज सिंथेसाइज्ड ऑन डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इन न्यूक्लियस। कहां पे तैयार होता है? इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अपने को देखने की वो प्रोसेस भी, आरएनए कैसा बनता है वो भी देखने का है। सेम रिप्लिकेशन की जैसे चलेगा, थोड़ा सा अलग रहेगा बस, बाकी कुछ भी हार्ड नहीं। So it is synthesized over the strand of DNA by the process of transcription in nucleus, and is then transported to ribosome where it takes the message from DNA for protein synthesis.
समझा? सो दिस इज अबाउट योर mRNA. लोकेशन समझ में? इट इज फाउंड फ्रीली इन योर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म. आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस इट इज डिस्ट्रॉयड. After protein synthesis it is destroyed, otherwise new protein will be again synthesized. Hence to prevent multiple protein synthesis it is destroyed after protein synthesis. हर बार नवा प्रोटीन बनाने के लिए नवा mRNA बनाना पड़ता. एक बार प्रोटीन बन गया वो mRNA को डिस्ट्रॉय कर देना पड़ता. Okay, so this is about your mRNA. Now let's see the second type, that's your rRNA. Second type is rRNA. It is your ribosomal RNA. Ribosomal RNA, where it is second type of RNA and it gets folded upon itself. It may have foldings upon itself. It will also be single stranded. It will be also single stranded having two ends, 5 bar end, 3 bar end, अलग अलग रहते. But it may show foldings, and in folded regions we can find nitrogen base pairing. Paired bases may be present in folded regions. देखो mRNA में कहीं पे भी फोल्डिंग नहीं रहती, वो स्ट्रेट बोल तो स्ट्रेट ही रहता, लीनियर ही रहता हमेशा, और वो लॉन्गेस्ट रहता. इसकी लेंथ छोटी बड़ी रह सकती है, डिस्टेंस कम ज्यादा रह सकता है, इसमें कितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, अपने को इसकी लेंथ से लेना देना नहीं है. बट इसमें फोल्डिंग्स दिखेंगी. सो फोल्डेड आरएनए रहेगा तुम्हारा आर. वो भी ऐसा जरूरी नहीं रहेंगी फोल्डिंग, एक आधी रहेंगी, दो रहेंगी, पर फोल्डेड रीजन में आपको एक आधी बार बेस पेयरिंग दिख सकती है. अदरवाइज ऑल अदर नाइट्रोजन बेसेस आर अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसेस. देयर आर नो कोडॉन्स हियर, देयर आर नो कोड. इस पे कोडॉन लिखना है बल यहाँ पे भी ए यू जी कुछ भी डालो, इधर कुछ भी लेना देना नहीं, इसमें कोई मैसेज नहीं रहता. इसका काम सिर्फ कैटालिटिक फंक्शन है, प्लस इट हेल्प्स इन साइट एक्टिंग एज बाइंडिंग साइट. इसके सिर्फ दो ही फंक्शन है, इट एक्ट्स एज कैटलिस्ट और दूसरा हेल्प्स इन बाइंडिंग, और तीसरा फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम. फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम. कौन से राइबोसोम में कौन सा आरएनए रहता है मैं आपको बाद में बताऊंगा. इसके तीन ही फंक्शन है. कैटलिस्ट, इट एक्ट्स एज कैटलिस्ट, जैसे कि 23S टाइप का जो आरआरएनए, 23S टाइप ऑफ आरआरएनए इन प्रोकैरियोट्स इज कैटालिटिक इन फंक्शन. नीट 2021 के लिए लिख के रख लो ये क्वेश्चन. क्या? विच इज कैटालिटिक आरएनए? 23S टाइप ऑफ आरआरएनए. एनसीईआरटी में मिलेगा तुमको, जब आएगा तब बोलूंगा. 23S टाइप ऑफ आरआरएनए इज कैटालिटिक आरआरएनए इन प्रोकैरियोट्स. वो बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरिया में रहता और वो कैटालिस्ट का काम करता. क्या कैसे जान दो, अपने लेना नहीं, बट इट इज कैटालिटिक आरआरएनए. ओके. दूसरा मींस इट विल बी एक्ट एज राइबोजाइम. It will act as ribozyme. Enzymes are your catalyst, but this RNA acts as ribozyme. The RNAs that act as enzymes, they act as biocatalysts. They are ribozymes. So it is ribozyme. ठीक है. दूसरा it helps in binding of tRNA. It helps in binding of mRNA. It helps in binding of tRNA and mRNA on ribosome. वो इनको बाइंडिंग साइट बैठने को जगह देगा. अपने को प्रोटीन सिंथेसिस में समझ में आ जाएंगे फंक्शन. Plus it helps in formation of various ribosomes, 70S and 80S types of ribosomes. Ribosomes नाम में से they are made up of ribonucleic acids and proteins. So दोनों टाइप के 70S is found in prokaryotes and 80S type is found in eukaryotes. स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम तो अपने को अलग से देखने के बाद में जब आएंगे तब बता दूंगा. बट राइबोसोम बनाने के लिए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, hence its name is ribosomal RNA. Ribosomal RNA will form ribosomes. अपने ऐसे 70S रहेंगे, 50 और 30 दो सब यूनिट्स रहेंगे, इसके 60 और 40 दो सब यूनिट्स रहेंगे. That two सब यूनिट्स will join to form a perfect ribosome, प्रोटीन फैक्ट्री, और फिर प्रोटीन सिंथेसिस चालू होगा. ठीक है. So these are the functions of rRNA. It forms about 70 to 80% या 75 to 85% भी दिया है आपको. So 70 to 80% of total RNA of cell, and it is also synthesized over the strand of DNA by transcription. It is also synthesized by the process of सब RNA बनाने की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन है. चाहे mRNA लो क्या rRNA लो क्या tRNA, तीनों सेम प्रोसेस से बनेंगे. ओके. बट इट इज सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस and it is transported to ribosomes. Synthesized in nucleus और राइबोसोम बनाने चले जाएगा, ट्रांसपोर्टेड टू राइबोसोम.
mRNA synthesized in nucleus and also transported to ribosome. rRNA भी वही जा रहा, mRNA भी वही पे जा रहा, ठीक है. both are synthesized in nucleus and transported to ribosomes. Okay, so these are the three functions of your rRNA. Catalytic RNA as well as provides binding site for m and rRNA, tRNA during protein synthesis, and it will help in formation of 70S and 80S types of ribosomes in prokaryotes as well as in eukaryotes. उसका तो अपने को डिटेल में देखने के लिए वापस, ठीक है. So this is about your RNA. Now last RNA for today, your tRNA, that is your transfer RNA. As the name suggests, T मतलब transfer, T means transfer RNA. So ये कहाँ पे रहेगा? It will help in transferring something. It will help in transferring something. tRNA, ठीक है. It is called adapter RNA, also known as soluble RNA. सबसे इंपॉर्टेंट RNA रहता है tRNA. मैसेंजर तो रहते, ऐसे तो तीनों बहुत भारी, तीनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन याद रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है tRNA. बहुत ज्यादा इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अपने को अच्छे से याद रखना पड़ता है. tRNA, also known as adapter molecule, also known as soluble RNA, because it is found freely dissolved in your cytoplasm. It is found freely dissolved in your cytoplasm. It is highly difficult to separate out tRNA from cytoplasm. Even after centrifugation, ultracentrifugation, you cannot separate tRNA from cytoplasm. It gets dissolved in such a manner, it is called soluble RNA. साइटोप्लाज्म में घुला रहता है, निकाल ही नहीं सकते उसको by even after ultracentrifugation. So it is therefore termed as soluble RNA. Why it is called adapter? Because it gets adapted. It has some adaptations for transferring the amino acids. खुद को बदल सकता हो अमाइनो एसिड को उठा के लाने के, hence it is called adapter. देखेंगे अपन उसके नाम. सोल्यूबल क्यों बोलते हैं वो याद रखो बस. एडाप्टर फंक्शन तो देखने के अपने को, ठीक है. tRNA is having two structures. Okay, first is called hairpin model and second is called your clover leaf model. Hairpin model or clover leaf model. What is hairpin model? It is having two double stranded structure like hairpin. Double stranded structure like hairpin. डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर लाइक हेयर पिन. लड़कियों की जो सिर में पिन लगाने की रहती नहीं क्या, ओके, ठीक है. इट वॉज प्रपोज बाय हॉगलैंड. किसने दिया था? हॉगलैंड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था. एंड दिस स्ट्रक्चर वॉज प्रपोज बाय हॉली. दिस स्ट्रक्चर वॉज प्रपोज बाय हॉली, ठीक है. So it is hairpin like, having hairpin like structure where it has two strand like structure where you can see pairing among nitrogen bases. Paired nitrogen bases दिख रहे थे. It has two ends, 3 bar end, 5 bar end. Okay, 3 bar end, 5 bar end, and a loop is formed at the end. Loop बन रहा क्या? And this loop is called anticodon loop. इसको क्या बोलते हैं? Anticodon loop, which is complementary to the codon of mRNA. Which is complementary to the codon of mRNA. अपना कोडॉन क्या था? अलग अलग कोडॉन रह सकते हैं. फर्स्ट कोडॉन क्या था? AUG या फिर क्या था? GUG. सेकंड कोडॉन क्या था? कुछ भी रखो, CAA, CCA, UUU, कुछ भी रखो. तो जो भी कोडॉन रहेगा उसके कोडॉन को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस यहाँ रहते हैं. जैसे कि AUG का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? A का कॉम्प्लीमेंट्री U, U का कॉम्प्लीमेंट्री A, G का कॉम्प्लीमेंट्री C. अरे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, एडेनाइन ऑलवेज पेयर्स विद यूरासिल बाय मींस ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड गुआनाइन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन बाय मींस ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. बराबर. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गई. सो ये कोडॉन के हिसाब से यहाँ पे जो बेसिस रहेंगे वो रहेंगे एंटीकोडॉन्स. So anticodons are 3 unpaired nitrogen bases present on the strand of tRNA. Codons are present on mRNA. Anticodons are present on tRNA. क्या बोल रहा समझ रहा क्या? Codons are present on mRNA and anticodons are present on tRNA. ठीक है. On anticodon loop they will be complementary with the codons of mRNA. Okay. Why? How? बाद में देखेंगे. अभी कुछ भी काम में नहीं. अभी सिर्फ इतना याद रखना. It is called anticodon loop.
देयर आर टू एंड्स, 5 बार एंड एंड 3 बार एंड। ये एक एंड रहेगा और एक एंड रहेगा। दिस इज कॉल्ड 5 बार एंड, दिस इज 3 बार एंड। 5 बार एंड हैज guanine, 5 बार एंड पे हमेशा guanine रहता, एंड 3 बार एंड विल ऑलवेज हैव CCA। 3 बार एंड पे हमेशा क्या रहेगा? CCA, hence it is called CCA end। 5 बार एंड पे क्या रहता है इसके? guanine, hence it is called G end, and 3 बार एंड will have CCA। तो तुम ऐसा रीड कर, ACC है ना सर? अरे रीडिंग कौन सी डायरेक्शन में करने का? 5 बार से चालू करने का, ऐसा जाएंगे ना बाहर की तरफ, 2 3 बार। सो डायरेक्शन की रीडिंग कैसे करेंगे? CCA, बाहर की तरफ जाने, ऐसे उधर से नहीं आने। Therefore this end is called CCA end, also known as amino acid binding site। amino acid binding, इस पे अमीनो एसिड बाइंड होगा, यहाँ पे अमीनो एसिड अटैच होगा मिथियोनाइन। अपने को मिथियोनाइन लग रहा था कोडॉन को देख के, तो ये पकड़ेगा कोडॉन, ये मिथियोनाइन उठा के लाएगा और एमआरएनए पे बैठेगा, मिथियोनाइन सिर पे लगा के लेके, ठीक है। सो इट विल ट्रांसफर मिथियोनाइन फ्रॉम द अमीनो एसिड्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। सेल रहती, सेल में साइटोप्लाज्म है पूरा, यहाँ पे तुम्हारा डीएनए, यहाँ पे राइबोसोम, तो यहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड्स फ्रीली प्रेजेंट रहते, तो यहाँ पे मिथियोनाइन भी रहता। तो ये टीआरएनए क्या करेगा? इधर आएगा, ये मिथियोनाइन को उठाएगा और खुद के सिर पे लगा लेगा, और फिर वहां से उठा के इधर लेके आएगा राइबोसोम के पास। ओके, एंड इट विल ट्रांसफर दिस अमीनो एसिड फ्रॉम द अमीनो एसिड पूल है ना, स्विमिंग पूल के जैसा, उसमें तैर रहा वो मिथियोनाइन, वहां से उठा के लाएगा टुवर्ड्स द राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन किसको भी नहीं उठा के लाएगा, जो चाहिए, जो एमआरएनए को लग रहा वही अमीनो एसिड उठा के लाएगा, ठीक है। सो इट विल ट्रांसफर अमीनो एसिड फ्रॉम दिस पूल up to ribosomes by binding at which end? 3 bar end. Which end of tRNA is known as amino acid binding end? 3 bar, CCA end। 5 bar end पे नहीं बाइंड होता, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ योर हेयर पिन मॉडल। अभी हेयर पिन मॉडल ज्यादा तुम्हारे को एनसीईआरटी में दिया है, नई एनसीईआरटी में, पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से ये मॉडल नहीं है, वहां पे तुमको क्लोर लीफ दिया है, वो भी देख लेते क्योंकि उसके अंदर अच्छे से समझ में आता है, उसको थोड़ा मॉडिफाइड मॉडल है, हॉली ने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके ये वाला मॉडल दिया था। इसके अंदर अपने को जो अमीनो एसिड दिखता वो क्लोवर लीफ के जैसा दिखता। किसके जैसा दिखता? क्लोवर लीफ, प्लांट है क्लोवर का, ठीक है, उसके लीफ जैसे रहते हैं, उनके जैसा ये डीआरएनए दिखता अपने को, ठीक है। इसके अंदर तुमको दिखेंगे 4 आर्म्स, 4 मेजर आर्म्स, 1 मिनी आर्म, ये मिनी आर्म, ठीक है। 4 मेजर आर्म्स, 1 2 3 4, 4 आर्म्स दिख रहे तुमको, ओके। 4 आर्म्स के अंदर 3 लूप्स, 2 एंड्स, 1 2 3, मैं नंबरिंग कर रहा तुम्हारे को समझने के लिए, नंबरिंग की जरूरत नहीं है। 3 loops or 2 ends, this is 1 end, this is 1 end, but they are unequal ends, they are unequal ends। Again this will be your 5 bar end having guanine, हमेशा guanine रहता है यहाँ पे, and this is your 3 bar end having CCA here। वैसी चीज, बस नीचे ऐसे लूप रहने के, ये ऐसा कॉइल्ड रहने के बदले ऐसा इधर एक गया इधर एक बताया। इसने क्या बताया, ये जो कॉइलिंग है ये ऐसी कॉइलिंग नहीं रहती, थोड़े से खुले रहते, इधर से एक लूप बनता, इधर से एक लूप बनता, ठीक है। अगर ये भी मॉडल तुमने सर्च करे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ऐसा ऐसा गया वाला रहता है ये, फिर ऐसा। सो इसको जिसने थोड़ा सा मॉडिफाई करा उसने बोला नहीं ऐसा नहीं रहता, इसको सिंप्लीफाई करके लोग ऐसा ड्रॉ करते, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ऐसा रहता। ओके, तो ये जो लूप्स दिख रहे हैं, दिस इज 1, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड लूप। ये जो एंड है यहाँ से फिर इधर बीच में जितने हैं तुम्हारे, यहाँ पे तुम्हारे नाइट्रोजन बेसेस पेयर्ड रहते, यहाँ पे अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसेस रहेंगे। ये जो नीचे का है इसको बोलने का एंटी कोडॉन लूप, ये लूप को क्या बोलने का? एंटी कोडॉन लूप। इसको बोलने का DHU लूप, और इसको बोलने का T-Psi-C लूप, DHU लूप और T-Psi-C लूप, ठीक है। ये लूप्स कौन से लूप्स है? DHU लूप, T-Psi ने सिंबल, एंड C लूप, और ये एंटी कोडॉन लूप। दिस इज इनवेरिएबल,
इनवेरिएबल लूप या फिर इसकी लेंथ कुछ फिक्स नहीं रहती, वेरिएबल रहती, बदलते रहते, कभी रहेगा कभी एब्सेंट रहेगा, किसी में एब्सेंट रहेगा प्रेजेंट रहेगा। सो ये जो मिनी आर्म रहता इट इज हैविंग डिफरेंट लेंथ्स, कुछ छोटे 2-4 बेस पेयर का रह सकता, कभी कभी एब्सेंट भी रहता। बट देयर आर 2 एंड्स 3 लूप्स एंड 3 आर्म्स। देखिए 2 ends are 5 bar and 3 bar and 2 loops। 5 bar के साइड वाले का लूप याद रखो DHU 5D 3D नहीं 3T या 3 साई, ऐसा याद रखो। 3 के साइड में साई, 3 के साइड में साई, T साई C, ये लूप्स की लोकेशन ऐसी रहती। 5 के साइड में DHU और 3 के साइड में T साई C। ओके, और नीचे लेवल में इधर एंटी कोडॉन है, इधर भी एंटी कोडॉन है, लूप्स वही। ओके, अब इनके फंक्शंस अलग अलग रहते हैं, ये लूप्स के, ये सब साइड्स के, वो फंक्शंस लिख के रखो, एक जगह पे मिलेंगे नहीं। मैं जो बोल रहा, पहला जो है तुम्हारा 3 बार एंड, इसका फंक्शन क्या है CCA एंड, इसका वही फंक्शन है, इट इज अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। अभी जो ये था वैसे 5 बार एंड का क्या फंक्शन है, इट इज tRNA रिकॉग्निशन साइट, tRNA रिकॉग्निशन साइट। इसमें भी हेयरपिन में भी वही फंक्शन है। हो गया, दो ही पॉइंट बाकी, ज्यादा नहीं। tRNA का फंक्शन, 5 बार एंड का फंक्शन क्या है, tRNA रिकॉग्निशन। ये एंड को, जी एंड को देख के tRNA समझ जाएगा, अरे हाँ ये tRNA रिकॉग्नाइज करेगा, वो mRNA के पास जाएगा, इट विल रिकॉग्नाइज mRNA एंड इट विल हेल्प इन अटैचमेंट टू दैट mRNA। ठीक है, सो tRNA रिकॉग्निशन साइट, इसको देख के समझ में आता कि अब इसको फिर rRNA वगैरह से पहचान होगी, क्या होगा, कैसे यूज होगा, अपन देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में। इट इज कॉल्ड tRNA रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, वैसे जब DHU लूप, इट इज नोन एज DHU लूप इज नोन एज अमाइनो असाइल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट। कौन सा एंजाइम, अमाइनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम बाइंडिंग साइट। एक एंजाइम लगता, मैं अभी क्या बोला, यहाँ पे 3 बार एंड पे अमाइनो एसिड मेथिओनाइन बाइंड होगा, लेकिन वो बाइंडिंग होने के लिए एक एंजाइम लगता, अमाइनो असाइल सिंथेटेज। कैसा क्या बाद में देखेंगे। ये एंजाइम इधर बाइंड होता, यहाँ पे tRNA पहचान में जाता, ये tRNA को एंजाइम बाइंड होगा और फिर अमाइनो एसिड बाइंड होगा। सो एंजाइम कहाँ पे बाइंड होगा, DHU लूप। Okay, then what about T-Psi-C loop? T-Psi-C loop, it will help in binding of tRNA with ribosome or RNA. Binding with tRNA और ribosome. राइबोसोम को बाइंड होने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये RNA को उठ के राइबोसोम पे जाने का है, ये tRNA को उठ के राइबोसोम पे जाना है, तो यहाँ पे बाइंडिंग होने के लिए उसको फिर वहाँ पे बैठने को जगह ऐसा पकड़ के बैठता हो विद द हेल्प ऑफ T-Psi-C loop, with the help of T-Psi-C loop. And what about anticodon loop, which it will binding with mRNA, ये mRNA से ठीक है। सो एक बार अगर फंक्शंस फिर से देख लिए, सो 3 बार एंड इज अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, ये रिकॉग्निशन साइट tRNA रिकॉग्निशन साइट, ये अमाइनो असाइल एंजाइम बाइंडिंग साइट, ये राइबोसोम से राइबोसोम बाइंडिंग साइट, और ये mRNA बाइंडिंग साइट। ऐसा भी निकाल के रखे तो चलता है, याद रखने के लिए अपने को बस याद रखने का कौन सी साइड पे कौन बाइंड होने आ रहा है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आपको बहुत सारे पेपर्स में मिलेगा कौन सी साइड पे कौन बाइंड होता। तो चारों के फंक्शन याद रखो, इस पे ये, उस पे वो, ऊपर वाले पे अमाइनो एसिड किधर, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमाइनो एसिड कहाँ पे बाइंड होता, 5 बार क्या 3 बार है। mRNA का बाइंड होता एंटीकोडॉन, ये तो पहचान में आ जाए। बचे 2, एक है तो एंजाइम बाइंड होगा 5 बार पे, 5 बार के पास पे, 5 बार के पास वाले पे मतलब DHU पे, और एक पे तो राइबोसोम से बाइंड होगा, राइबोसोम से अटैचमेंट होंगे। सो दैट इज योर T-Psi-C। ठीक है, सो दीज आर दी फंक्शंस टाइप्स। इसका फंक्शन क्या है, इट विल कैरी अमाइनो एसिड्स फ्रॉम अमाइनो एसिड पूल दैट इज साइटोप्लाज्म टू योर राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, बाकी इसका परसेंटेज इट विल फॉर्म 10 to 15%,
10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए, और फिर तीनों मिला के देख लो, कंपैरिजन कर लो। इट इज शॉर्टेस्ट आरएनए, छोटा रहता, सबसे स्मॉलेस्ट रहता है ये अमंग दी थ्री। एमआरएनए इज लॉन्गेस्ट। तीनों को डिफरेंशिएट के फॉर्मेट में लिख के निकालो। परसेंटेज, लोकेशन, इट इज फाउंड इन फ्रीली इन योर साइटोप्लाज्म इन सोल्यूबल फॉर्म। एमआरएनए कैसे बनता, आरएनए कैसे बनता, तीनों ट्रांसक्रिप्शन से बनते और सब उठ के जाते किधर, राइबोसोम। ठीक है, एक मैसेज लाता, एक है तो राइबोसोम बनाता और एक है तो अमीनो एसिड ला के जमा करता, सिलाई चालू हो जाती और अमीनो एसिड जुड़ते जाते और प्रोटीन तैयार होता। सो तीनों के टाइप्स, तीनों के फंक्शंस, तीनों के स्ट्रक्चर्स, ये होने के बाद अपन एक्चुअल प्रोसेस देखेंगे। इसके बाद अपने जो कुछ भी इसके बाद के बीट्स है जेनेटिक कोड वगैरह, सो विल सी इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।